महादेव पोस्ट प्रेजेंट्स घमंडी रानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य समस्तीपुर, जहां के राजा महेंद्र सेन थे। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रभामा अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने घमंड और क्रूरता के लिए कुख्यात थी। राजकुमारी जब भी अपनी शाही सवारी पर निकलती, नगरवासी डर के मारे अपने घरों में छिप जाते। यदि कोई दुर्भाग्यवश उसके सामने आ जाता तो उसे कठोर दंड मिलता। राज्य में एक वृद्ध मछुआरा शिवराम था, जो वर्षों से नदी के किनारे मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब वह अपनी ही दुनिया में मग्न था, तभी राजकुमारी की शाही सवारी अचानक उसके सामने आ गई। क्रोध में भरी राजकुमारी ने आदेश दिया, इस अज्ञानी ने मेरी राह रोकने की जुर्रत कैसे की? इसे ऐसी सजा दो कि भविष्य में कोई और ऐसा दुस्साहस न करे। इसकी आंखें फोड़ दो। मछुआरे की करुण पुकार पूरे नगर में गूंज उठी, लेकिन राजकुमारी के हृदय में दया नाम मात्र भी नहीं थी। इस अन्याय को देखकर नगर का एक साहसी युवक राजहंस क्रोधित हो उठा। वह केवल वीर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी था। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह अपने जीवन भर याद रखेगी। राजहंस ने अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए महल में प्रवेश किया और राजकुमारी के अत्यंत मूल्यवान नवरत्न हार को चुरा लिया। वह हार राजकुमारी के लिए केवल आभूषण नहीं, बल्कि उसके गर्व और अहंकार का प्रतीक था। अगले दिन जब यह खबर फैली कि राजकुमारी का नवरत्न हार चोरी हो गया, तो महल में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा, उसे सोने से तौलकर इनाम दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में राजहंस स्वयं राजदरबार पहुंचा और राजा महेंद्र सेन के समक्ष खड़ा हो गया। उसने कहा, मैंने हार चुराया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मछुआरे शिवराम को मुक्त कर दिया जाए और उसकी आंखों का उपचार किया जाए। राजा महेंद्र सेन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उनका क्रोध भी प्रबल था। उन्होंने मछुआरे को मुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन राजहंस को कारागार में डालने का भी निर्देश दिया। परंतु राजहंस को साधारण युवक नहीं था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से जेल से भागने का मार्ग खोज लिया और साथ ही महल के राजमुकुट ताज को भी चुरा लिया। सुबह जब राजा को इस चोरी और राजहंस के कारागार से फरार होने की खबर मिली, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी राजहंस को पकड़कर लाएगा, उसे राज्य का आधा भाग पुरस्कार में दिया जाएगा। अब राजहंस को समझ में आ गया था कि केवल चोरी से कुछ नहीं होगा, उसे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे राजकुमारी और राजा दोनों को उनके अहंकार का दंड मिले। राजहंस ने एक विषैला नागराज सांप पकड़ा और उसे राजमहल में छोड़ दिया। राजकुमारी के शयन कक्ष में जब यह नागराज पहुंचा, तब राजकुमारी गहरी निद्रा में थी। नागराज धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंचा और उसके हाथ पर डस लिया। राजकुमारी कुछ ही क्षणों में अचेत हो गई। राजकुमारी की चिक सुनते ही महल में अफरा तफरी मच गई। राजकुमारी को सर्प ने काट लिया, ऐसा पता चलते ही राजवैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। कुछ ही घंटों में घोषणा कर दी गई कि राजकुमारी अब इस संसार में नहीं रही। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और राजकुमारी को राजमहल के समीप स्थित शाही समाधि स्थल पर दफना दिया गया। राजकुमारी के मौत के बाद राजहंस अंधेरी रात में समाधि स्थल पहुंचा। उसके पास दुर्लभ संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिसे उसने एक सिद्ध महायोगी से सीखा था। उसने राजकुमारी की कब्र खोदी और उसके निर्जीव शरीर को बाहर निकाला। फिर उसने अपने मंत्रों और औषधियों की सहायता से उसके शरीर से जहर को धीरे धीरे बाहर निकाला। कुछ ही देर में राजकुमारी की आंखों में हलचल हुई, उसकी उंगलियां कांपी और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। वह घबरा कर उठ बैठी। मैं जिंदा हूं, उसकी आवाज में अविश्वास था। राजहंस ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अब यह तुम्हारा नया जन्म है, इसलिए तुम्हें यह जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घमंड और निर्दयता ने बहुतों का जीवन नष्ट कर दिया था। अब समय है कि तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करो और इस जीवन को सार्थक करो। राजकुमारी चंद्रभामा ने उसे ध्यान से देखा। वह वही युवक था जिसने महल में चोरी की थी, जिसे राज्य का अपराधी घोषित किया गया था, लेकिन आज वही उसकी मृत्यु से जीवन तक की यात्रा का कारण बना। अब राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखों से पहली बार अहंकार की जगह आंसू बहे। मैंने जीवन भर केवल अपने अहंकार को पोषित किया। मैं समझती थी कि शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना है, परंतु तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्ची शक्ति दयालुता और बुद्धिमत्ता में होती है। उस दिन से राजकुमारी चंद्रभामा पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी क्रूरता छोड़कर सेवा और दयालुता का मार्ग अपनाया। वह राजहंस के साथ रहने लगी और उससे सीखने लगी कि कैसे एक सच्चा शासक अपनी प्रजा के हित में कार्य करता है। समय बीतता गया। अब राजहंस और राजकुमारी के बीच न केवल आदर और मित्रता थी, बल्कि धीरे धीरे एक गहरा प्रेम भी जन्म लेने लगा। लेकिन राजहंस जानता था कि जब तक राजा महेंद्र सेन को सच्चाई नहीं बताई जाएगी, तब तक यह प्रेम अधूरा रहेगा। इसलिए एक दिन वह स्वयं राजमहल गया और राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। राजा महेंद्र सेन को उसे देखकर क्रोध आ गया। दुष्ट, तूने पहले मेरी पुत्री का हार चुराया, फिर मेरा मुकुट, और अब तू उसे भी साथ ले गया।
आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन तभी राजकुमारी आगे आई। पिताश्री, यह दंड का नहीं, आभार का पात्र है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सबक सीखा वह राजहंस के कारण ही है। उसने राजा को पूरी घटना सुनाई, कैसे उसने अपने घमंड में मछुआरे को अंधा करने का आदेश दिया, कैसे राजहंस ने उसे सबक सिखाने के लिए चोरी की, और अंततः कैसे उसने स्वयं उसके प्राण बचाए। राजा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में सच्ची नम्रता और पश्चाताप देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, राजहंस, तुमने जो किया वह अनुचित होते हुए भी उचित था। तुमने मेरी पुत्री को नया जीवन दिया और जीवन का सही अर्थ समझाया, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं, आशीर्वाद दूंगा। फिर उन्होंने राजकुमारी से पूछा, चंद्रभामा, क्या तुम इस युवक को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हो? राजकुमारी बिना एक पल की देर किए बोली, हाँ पिताश्री, ये मेरा सौभाग्य होगा। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में राजकुमारी चंद्रभामा और राजहंस के विवाह की धूमधाम से तैयारियां की गई। मछुआरा शिवराम, जो अब ठीक हो चुका था, को भी राजमहल में बुलाया गया और उसे सम्मानित किया गया। राजा महेंद्र सेन ने इस अवसर पर घोषणा की कि आगे से राज्य में कोई भी शासक प्रजा पर अन्याय नहीं करेगा। शादी के बाद राजहंस और चंद्रभामा ने एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रानी के रूप में राज्य का संचालन किया, और इस प्रकार घमंड और अन्याय का अंत हुआ और प्रेम, न्याय और करुणा की जीत हुई।